हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSS स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस करें। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। इसमें हमने प्रीवियस क्लास का जो एक सेक्शन था जो रिकॉल करने का, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में रिकॉल करा चुकी हूँ। अभी हम यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? सो ए लाइन इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल्स विद द एक्स एक्सिस विच आर सप्लीमेंट्री। कोई लाइन है, ये लाइन है सपोज L, ये XY प्लेन के साथ दो एंगल बनाती हैं जो आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। व्हाट इज सप्लीमेंट्री? मींस ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना है 180 डिग्री, सच एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे सो स्टूडेंट्स, हम क्या कह रहे थे कि इन ए लाइन इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म टू एंगल्स। कोई लाइन है किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में तो वो दो एंगल बनाती है। देखो, एक तो थीटा और एक ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। ये वाला जो पूरा एंगल होगा यहाँ पे नीचे, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। और ये दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, यानी थीटा प्लस थीटा माइनस 180 डिग्री, सॉरी थीटा प्लस 180 माइनस डिग्री थीटा, 180 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, कितना मिला 180। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180। इसलिए ये जो दोनों एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। द एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन L विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इस एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे और प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से, ये जो मैंने एरो बनाई है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू होंगी मैं और इस यहाँ पे लेके जाऊँगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल थीटा होता है, ये क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन कहलाता है लाइन का, कि जो मेरी लाइन है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है जो। और ये जो थीटा की वैल्यू होती है, ये किससे किसके बीच में होती है? 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में होती है। We observe that line parallels to x axis और coinciding with x axis have inclination of 0 डिग्री। तो ऐसी लाइंस जो कि x एक्सिस के पैरेलल है ना, अगर कोई लाइन x एक्सिस के लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस या फिर x एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो उस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो कितना होगा? x एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और जो वर्टिकल लाइन है, यानी जो y एक्सिस है, उसका अगर मैं x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन देखती हूँ स्टूडेंट्स, तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो x एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है और y एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सो डेफिनेशन हम यहाँ देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन L, देन tan थीटा इज़ कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L। तो अगर थीटा इस लाइन का इंक्लिनेशन है, तो जो tan थीटा है उसको मैं क्या कहूँगी? स्लोप कहूँगी। स्लोप बोलो या फिर ग्रेडियंट बोलो, वन एंड ए सेम थिंग। द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़ 90 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसी लाइन जिसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है, वो लाइन डिफाइंड नहीं होती है। बिकॉज मेरे को पता है कि 1090 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। 1090 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी होती है उसकी वैल्यू विच इज़ नॉट डिफाइंड। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m। किसी भी लाइन का स्लोप है उसको मैं स्मॉल m से डिनोट करूँगी। दस m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, एंड थीटा जो है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। It may be observed that the slope of x axis is 0 and slope of y axis is not defined। तो जो x एक्सिस का स्लोप होता है वो 0 होता है, और y एक्सिस का भी मैंने बताया था कि y एक्सिस का इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है। इसीलिए जो y एक्सिस का स्लोप है वो डिफाइंड नहीं होता है, बिकॉज 1090 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए लाइन। अब मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है स्लोप निकालने का। अगर किसी पॉइंट के मेरे को 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, किसी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसका स्लोप मैं कैसे निकालूंगी? वी हैव जस्ट ए सिंपल फॉर्मूला, हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और स्लोप निकाल लेंगे। सो वी नो दैट ए लाइन इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड व्हेन वी आर गिवन 2 पॉइंट्स ऑन इट। अगर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है तो उन 2 पॉइंट्स को लोकेट करके मैं एक लाइन बना सकती हूँ। हैंस वी प्रोसीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। इसीलिए सबसे पहले मैं लाइन का स्लोप निकाल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। उस लाइन पे 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनकी मदद से मैं उस लाइन का स्लोप निकाल रही हूँ। लेट p x1 y1 एंड q x2 y2 बी 2 पॉइंट्स ऑन द नॉन वर्टिकल लाइन L हुज इंक्लिनेशन इज़ थीटा। यानी ये मेरे को p और q 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इस लाइन पे,
P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के हैं x2 y2. Let P and Q be 2 points on the non-vertical line L whose inclination is theta. Obviously x1 is not equal to x2. x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, अदरवाइज द लाइन विल बिकम परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. अगर x1 x2 के बराबर हो जाता है तो वो लाइन जो है वो x एक्सिस के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उसका स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं होएगा. द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल में बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज. अब ये जो एंगल है, ये जो इंक्लिनेशन है इस लाइन का, ये एक्यूट भी हो सकता है या और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. लेट अस टेक दीज 2 केसेस. 2 केस हम लेते हैं. मैंने एक लाइन बनाई क्यू आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एंड एक मैंने लाइन बनाई पी एम परपेंडिकुलर टू आर क्यू एज शोन इन फिगर. एक लाइन मैंने ये बनाई और एक लाइन मैंने ये बना दी पी एम. नाउ व्हेन एंगल थीटा इज़ एक्यूट, जब ये एंगल थीटा एक्यूट है, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री है, तो एंगल पी एम पी क्यू जो मेरा एंगल है वो कितना हो रहा है, थीटा. तो स्लोप ऑफ लाइन एल किसके बराबर हो जाएगी, m इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा. बट इन ट्राइंगल एम पी क्यू वी हैव टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना हो गया स्टूडेंट्स, एम क्यू, और बेस कितना हो गया पी एम. तो एम क्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, y2 y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इन 2 इक्वेशन से मैं क्या कह सकती हूँ कि एक्यूट एंगल के केस में मेरी स्लोप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. देन सेकेंड केस इज़ जब मेरा एंगल थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो उस केस में ये जो ट्राइंगल है ये इस साइड बनेगा, ये मेरा ऑब्ट्यूज हो गया. ऑब्ट्यूज यानी द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. तो मेरा एंगल एम पी क्यू मैं मान लेती हूँ, उस केस में 180 माइनस थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस ट्राइंगल एम पी क्यू. तो इस केस में स्लोप ऑफ लाइन मेरी क्या हो जाएगी, m इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल एम पी क्यू, और एंग 10 नाउ 180 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस थीटा, यानी ये क्या हो गया माइनस ऑफ 10 एंगल एम पी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम क्यू अपॉन एम पी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 विच इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. क्लियर है. सो यहाँ पे भी जो साइन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. तो इस केस में हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, दोनों केसेस में जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो ये स्टूडेंट्स हमको क्या पता चला, स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमको यहाँ पे पता चल गया है. देन उसके बाद आती है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स. अब स्लोप से मैं कैसे पता लगाऊंगी कि 2 लाइंस पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर हैं. तो इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन सपोज दैट नॉन वर्टिकल लाइन L1 एंड L2, ये 2 नॉन वर्टिकल लाइन मतलब टेढ़ी लाइन है L1 और L2, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, एक का इंक्लिनेशन अल्फ़ा दे रखा है, एक का इंक्लिनेशन बीटा दे रखा है. अब L1 और L2 अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होएगा, बीटा, यानी उन दोनों के जो इंक्लिनेशन है वो आपस में इक्वल होंगे. नाउ व्हाट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होएगा, यानी 10 अल्फ़ा 10 बीटा के बराबर है. इसका मतलब m1 किसके इक्वल है, m2 के, एंड देयर स्लोप्स आर इक्वल. Conversely, if the slope of 2 lines is same, that is tan alpha equals to tan beta है, तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाता है, बीटा के. तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल. तो मैं क्या कहूँगी कि 2 नॉन वर्टिकल लाइंस L1 और L2 पैरेलल है अगर उनकी स्लोप्स क्या है, इक्वल है. यानी अगर m1 इक्वल्स टू m2 हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर 2 लाइन पैरेलल्स हैं तो m1 किसके इक्वल होगा, m2 के. ये हमको बोथ साइड लर्न रखना है. m1 इक्वल्स टू m2 मीन्स जो लाइंस है वो कैसी हैं, पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे. और 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो जो m1 इंटू m2 होगा वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, -1 के इक्वल होगा. तो अगर 2 लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, 2 स्लोप्स लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब वो जो दोनों लाइंस है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. और अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का स्लोप जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा. ये इसने यहाँ पे प्रूफ दे रखा है, जो हमारे इतना हमको नहीं है, विच इज़ नॉट इन आवर स्कोप, बट फिर भी हम देख लेते हैं.
ले इफ़ द लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, तो ये लाइन बीटा है, ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 90, तो टेन बीटा कितना हो जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस 90, टेन अल्फ़ा प्लस 90 इज़ माइनस कॉट अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टेन अल्फ़ा। तो ये कितना हो गया, दैट इज़ टेन बीटा क्या था m2 इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टेन अल्फ़ा क्या है m1, तो m2 इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m1, m1 m2 किसके बराबर हो गया माइनस 1 के। अगर m1 m2 माइनस 1 है तो टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा कितना हो जाएगा माइनस 1, इसका मतलब टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू माइनस कॉट बीटा विच इज़ इक्वल्स टू टेन बीटा प्लस 90 और टेन बीटा माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर अल्फ़ा एंड बीटा डिफर बाय 90 डिग्री, इसलिए जो लाइन्स L1 L2 है वो एक दूसरे के क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई। हैंस टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो दो नॉन वर्टिकल लाइन्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी कब, इफ़ एंड ओनली इफ यानी बोथ साइड उनके जो स्लोप्स हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हो ईच अदर के, यानी m2 इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m1, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ m1 इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m2 और m1 m2 किसके बराबर हो माइनस 1 के। तो एक तो हमने यहाँ स्लोप्स निकालने का फॉर्मूला डिफाइन किया और पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन डिफाइन की। अगर हमको उनकी स्लोप पता है तो कि स्लोप से मैं कैसे बताऊंगी कि दो लाइंस पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। सो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन कंडीशंस को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।